कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है आपका? कहता है कि ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल ले लिया जाए, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द square sum of the square of the other two sides, then the opposite angle of the first side is equal to the 90 डिग्री। ये प्रूव करना है। कहने का मतलब अगर हम लोग कोई ट्रायंगल ले लें और उसमें क्या हो, कोई एक साइड दिया हो उसका स्क्वायर करें, बाकी जो बची हुई दो साइड्स है उसका भी स्क्वायर करके जोड़ दें, और अगर दोनों बराबर आ जाता है तो क्या होगा, इसका मतलब जो पहली वाली साइड थी उसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। इन अ ट्रायंगल हाँ क्या है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द, square of one side is equal to the sum of square of other two sides, then angle opposite to first side is equal to 90 degree or right angle। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। इसका मतलब ये है ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 90 डिग्री आर राइट एंगल। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है इन आर ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और अगर ये कहा जाए कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब AC का होगी फर्स्ट साइड AC, इसका अपोजिट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, देन एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यही प्रूव करना है आपको। ठीक, तो ये स्टेटमेंट और ये सब समझ में आ गया कि नहीं आपको? जो गिवन कंडीशन है वो मैं लिख दे रहा हूँ। गिवन कंडीशन क्या है इसकी, कह रहा है ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। पहली कंडीशन क्या है, ये एक ट्रायंगल है। दूसरी सिचुएशन क्या दे रहा है, कह रहा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। यहाँ भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ भी क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन है। इस फिगर से अलग एक कंस्ट्रक्शन करना है हमको। क्या करना है, इस फिगर से अलग एक कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग PQR एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, ड्रॉ 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। ठीक है,
एक एंगल बनाते हैं हम लोग कितना 90 डिग्री, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, P इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R, ठीक है। तो यहां पर जो होगा, ड्रॉ एन एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री या ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ड्रॉ 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 एन एंगल of 90 degree, that is angle PQR is equal to 90 degree। ये अपनी तरफ से अलग से बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से अलग से बना रहे हैं। और क्या लिख देंगे, टेकिंग PQ is equal to AB, taking PQ is equal to AB and और किसके इक्वल लेंगे, टेकिंग PQ is equal to AB and QR is equal to BC and QR is equal to BC, ठीक। इतना लेने के बाद टेकिंग PQ is equal to AB and QR is equal to BC, ध्यान रखिए। नाउ ज्वाइन P से R को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ हमने बनाया है 90 डिग्री, अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है, और P से R को जोड़ देते हैं। तो आगे इसी के लिए कंस्ट्रक्शन एंड ज्वाइन P, ठीक, PR को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ में हम लोग करेंगे क्या, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से समझिएगा। यस हम लोग करेंगे क्या, देखिए हमें जो मेन पर्पस है, देखिए हमने जो बनाया है इस वाली लाइन को इसके इक्वल बनाया है बाई कंस्ट्रक्शन, और इस वाली लाइन को भी हमने बनाया है इसके इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम लोग किसी तरीके से AC इज इक्वल टू PR पा जाए, ठीक है, अगर आपको AC इज इक्वल टू PR मिल जाए तो आपका क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल Q इक्वल टू एंगल B मिल जाएगा फटाक से। और Q आपने पहले से करा रखा है 90, तो B भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यही प्रोसेस करनी है इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सी चीज है कि हमें क्या दिखाना है, मेन जो हमारा पर्पस है वो क्या दिखाना है, AC इज इक्वल टू PR, और जैसे ही AC इज इक्वल टू PR होगा दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अगर Q 90 डिग्री है तो B भी 90 डिग्री हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है आपको। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे, कैसे हम लोग PR इज इक्वल टू AC को दिखा पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सिंस angle Q is equal to 90 degree, therefore PQR is a right triangle, ठीक है। Since angle P is equal to, angle Q is equal to 90 degree by कंस्ट्रक्शन की सहायता से एंगल Q is equal to 90 डिग्री है, therefore triangle PQ पाइथागोरस थ्योरम लग जाए is a right triangle, राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। और अगर ये राइट ट्रायंगल है देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आपको मिलेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू
PQ is PQ square plus QR square. plus QR square। QR square. ठीक, इसको हम लोगों ने मान लिया क्या है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और हम लोग देखते हैं, और एक चीज हम लोग since PQ is equal to AB, PQ is equal to AB, and QR is equal to BC, QR is equal to BC। ये कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है? By construction. By construction. By construction. कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की सहायता से आपको मिला है। अगर हम लोग क्या करें, इन दो इससे PQ को किससे रिप्लेस कर दे, AB से, AB से, रिप्लेस कर दे QR, BC से, तो ये बन जाएगा आपका PR PR स्क्वायर इसको मान लेते हैं। ठीक ना, बट इट इज गिवन दैट, हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या दिया हुआ है, बट बहुत आवाज आ रही है। मिस्टर बहुत तेज नॉइस हो रही है आपके यहाँ से, बट इट इज गिवन दैट अच्छा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तक कोई इक्वेशन तो हमने माना नहीं, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, क्या दिया हुआ है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं, क्या मिलेगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, from फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक, तो इससे क्या मिल रहा है, PR इज इक्वल टू AC। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल कौन सा ले लें, ABC। तो आपको मिल क्या रहा है, आपको यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, PR इज इक्वल टू AC मिल रहा है, और दूसरी चीज क्या मिल रहा है, PQ इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, QR इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, BC मिल रहा है। ठीक, BC. तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पर, By triple S. वो congruency. ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल से क्या होगा, ट्रायंगल PQR congruent to BC होगा कि नहीं। नाउ इससे एंगल Q इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, एंगल B। Since angle Q is equal to 90, therefore angle B is equal to 90. Hence, इस तरीके से प्रूव किया। ये क्या हो गया आपका, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाता है ये, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक बात हम अच्छी तरीके से देख लीजिए, कहीं डाउट हो, कुछ भी हो तो फिर उसको क्लियर कर दें, है ना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है इन फिगर बना हुआ है, तो सबसे पहला काम हम लोग फिगर बना लेते हैं। चलिए देखते हैं फिगर बना लिया है, ग्राफ बना लिया है, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हो रहा है आपका, अब इसमें दिया है A B C दिया है, ट्रायंगल का नाम A B C दिया है,
और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ए टू डी, ए से डी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जो कहाँ पर है, बीसी पर है, ठीक। और इसका नाम दिया है डी। और आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ए बी स्क्वायर, टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक। ए सी स्क्वायर कहने का मतलब इस साइड का रिलेशन ए बी सी डी, इस साइड का रिलेशन इससे इससे और इसका रिलेशन इससे, ठीक। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दोनों क्या होगा, दोनों साइड का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये है करना। तो हम लोग एक तरफ से शुरू करें, चाहे एलएचएस से शुरू कर लीजिए चाहे आरएचएस से शुरू कर लीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। या हम लोग एबी की वैल्यू निकालें, सीडी की वैल्यू निकालें और फिर क्या करें, ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ए बी की निकालते हैं एलएचएस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर को हम लोग कैलकुलेट करें, प्रूफ कीजिए बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर फ्रॉम फिगर की सहायता से हम लोग देखें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस लॉ का ए बी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग फर्स्ट मान करते हैं। दूसरी सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको ले लें CD को, इसको ले लें CD को, क्योंकि यहाँ पर CD चाहिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं CD। तो CD स्क्वायर की बात करें तो CD के साथ हम लोग पहले क्या करना है, AC, हम लोग क्या लिख पाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, CD स्क्वायर। हमको जरूरत किसकी है, CD की। तो इसको अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको CD स्क्वायर क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन, सही है, बोलो। यस सर, सही है सर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार इस ट्रायंगल को लिए फिर दूसरी बार इस ट्रायंगल को लिए, बस और कुछ नहीं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दें। अगर यस सर, जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट तो आपको मिल जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा, ए डी बी प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। प्लस बी डी स्क्वायर। यस सर, प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है, अरे प्लस फिर कौन है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कैंसिल, यस सर, कैंसिल आउट हो जाता है और आपको क्या मिल रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी, प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, ए बी स्क्वायर माइनस की जगह, यस सर, प्लस हो जाएगा, प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही आपका प्रूफ था, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूव। आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जनरली एग्जाम में इतना ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी
BL और CM क्या है, मीडियंस ड्रॉ किए गए हैं किसके, ट्रायंगल ABC, और जिसमें ये कह रहा है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, A पर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल A इज राइट एंगल, एंगल A इज राइट एंगल, बाकी चाहे जिसको जो भी लिख लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, BL इज मीडियम, मीडियम, BL क्या है, मीडियम है, और क्या है, CM क्या है, वो भी मीडियम, C वो भी क्या है आपका, मीडियम। तो आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट BL स्क्वायर 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, मैं लिख दे रहा हूं, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है 4 टाइम्स 5 टाइम्स BL स्क्वायर, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक, ध्यान से समझिएगा क्या प्रूव करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हम लोग एक तरफ से शुरू करें, हम लोग LHS से शुरू करें और RHS पास है तो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, बताइए भाई। यस सर, साइड से स्टार्ट करें, हो जाएगा। साइड मिल जाए आपका काम हो जाएगा। तो प्रूफ देखते हैं हम लोग, यस सर, प्रूफ में क्या होगा, LHS से स्टार्ट करें, कहां से, LHS, तो LHS को मैं लिख दे रहा हूं, LHS क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बिग ब्रैकेट लगा करके BL, ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है ABL, राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ABL एक राइट ट्रायंगल है, यस सर, तो राइट यस ट्रायंगल सर, के अकॉर्डिंग हम लोग BL स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस ठीक, AB स्क्वायर, हम लोग BL स्क्वायर को क्या लिखते यस हैं, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर देखिए CM को क्या लिख सकते हैं, CM ये वाला AC स्क्वायर, AMC AC स्क्वायर, राइट करेंगे तो CM क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नो सर, नहीं। अब देखिए इसमें आपको ध्यान से देखिए, तो क्या कर रहा है, AL जो है, AL क्या है, मिड पॉइंट है किसका, L जो है आपका मिड पॉइंट है AC का, ठीक। AC, सिंस हम लोग यहाँ पर देखिए, सिंस L इज मिड पॉइंट ऑफ ऑफ AC, AC, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, AL इक्वल LC, AL इज इक्वल टू AC अपॉन, यस लिख सकते हो। 2, यस सर, और दूसरा क्या है, सिंस M is midpoint of AB. point of AB, therefore क्या बन जाएगा, AM is equal to AM is equal to AB upon 2. AB अपॉन, AB by 2, लिख सकते हैं। नाउ रिप्लेस, Yes, sir. sir. इसमें उठा करके रिप्लेस कर दीजिए इसको, तो जैसे रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 4 4 times AL के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, AC अपॉन 2, तो AC अपॉन 2 whole हो जाएगा होल स्क्वायर Whole square AB, कोई दिक्कत plus AB square. square AC वैसे ही बनाने दीजिए प्लस Like AM को हम लोग AB AB upon by 2 2 whole का whole square, ठीक, कोई दिक्कत। अब No, देखिए sir. इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, सबका अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, बिल्कुल अब सॉल्व कर रहे हैं आप कुछ नहीं, एलसीएम क्या मिलेगा 4, ये बन जाएगा AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर। ठीक, अब आप देख पा रहे हो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, यस सर। यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या बचेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा आपका AC AC, ये क्या बनेगा 5AC 5AC स्क्वायर, ठीक, प्लस 5AB स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं। और ये किसके इक्वल हो गया, Yes, sir. कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा BC AC स्क्वायर। प्लस AB स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए फिगर में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BC स्क्वायर। RHS के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, मिल जाता है कि नहीं। यस सर। ये प्रूफ तो सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लेकिन ये 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।